इसमें कह रहा है क्रिकेट टीम का जो है एक कोच जो है वो 3900 रुपया में 3 ठो बल्ला, जिसको बैट बोलते हैं, है ना, और 6 ठो गेंद खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदे, कितना रुपए में? 3900 रुपये में। कहता है कि बाद में जो है फिर उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। चलो सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें नहीं मालूम कि बल्ला का कीमत कितना है और गेंद का कीमत कितना है, मालूम है? नहीं मालूम तो लिखेंगे हल। माना कि एक बल्ला का कीमत x रुपया है। कितना रुपए? x रुपये। नहीं मालूम है, मान लेते हैं x रुपया है। और वहीं एक बॉल का कीमत, एक गेंद का कीमत कितना रुपया है? y रुपये है। मान लिया बल्ला का कीमत x रुपया, बॉल का कीमत y रुपया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको दे देते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है वो 3 बल्ला, 3 ठो बल्ला, 1 ठो बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 ठो बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा? 3x रुपया हो जाएगा, नहीं होगा? मान के चलते 1 ठो कलम का दाम है 5 रुपये। 1 ठो कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 ठो कलम ये 2 ठो कलम खरीदोगे, कितना रुपया? 2 और 5 को गुना कर दोगे। ठीक उसी तरह से 1 ठो बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 ठो बल्ला का 3x, 3 से गुना कर दोगे, वो क्या हो जाएगा? तीनों बल्ला का कीमत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? गेंद का कीमत को भी जोड़ देंगे। कै ठो गेंद? 6 ठो गेंद। एक गेंद का कीमत कितना रुपया? y रुपया, तो 6y। ये जो 6y हुआ ये 6 ठो गेंद का कीमत हो गया। अब दोनों मिलाकर के कितना रुपया उन्होंने कितने रुपए में खरीदा? 3900 रुपये में। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 39 है, 3 से सब कट जाएगा ना, 3 का पहाड़ा में सब कट जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 से भाग दोगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, और ये 13 39। भाग देना आता होगा सबको? कैसे भाग देते हैं देखो। यहाँ हम लोगों ने देखा कि 3 से जो है ना सब कटने वाले, सब कटने वाले हैं, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? सबको काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो 3/3 हो जाएगा, और यहाँ 6/3 हो जाएगा, और इधर ये 3900/3 से भाग दे दोगे, है ना। तो 3 का 3 और ये 3 का 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया, है ना। 3 का 3 और 13 39। कोई दिक्कत? इस तरह से काटना आता है आप लोग को, तो वही किए, 3x जोड़ 2y बराबर 1300 कर दिए। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, तथा पुनः हम देखेंगे एक और बल्ला खरीदे, 1 ठो बल्ला, तो 1 ठो बल्ला का कीमत तो x रुपये जोड़े ही है, उसमें हम जोड़ देंगे 2 ठो गेंद, 2y हो गया। कितने रुपए में खरीदा? 1300 रुपये में खरीदा। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। हाँ, दोनों ही समीकरण तो सेम है, दोनों समीकरण क्या है? सेम है, नहीं? बस इसको इतना ही, ये हमारा समीकरण बन गया, मतलब हमने इसको बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, यानी ग्राफ में इसको सजाना है। तो ग्राफ में कैसे सजाएंगे? चलो, ये हम लोगों ने ग्राफ कॉपी ले लिया। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी में फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बॉक्स बनाएंगे, x और y लेंगे, इस तरह से हम लोग बॉक्स खींचेंगे। ठीक है, किस समीकरण के लिए? तो x जोड़ 2y बराबर 1300। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ बहुत बड़ा मान है, 1300 मान है ना, तो हम यहाँ जो है ना x और y का मान 100 मिलो, ताकि मान छोटा आए। अब यहाँ जो बॉक्स होगा ना, इसको जैसे हम लोग एक एक इकाई को एक एक मानते थे, यहाँ 100 मानेंगे, 100 200 300 400 इस तरह से मानेंगे। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इसको ग्राफ में दर्शा सकते हैं। x का मान यदि हम लोग 100 ले लें,
तो कितना हो जाएगा, बराबर की इस पार आ जाएगा तो 1300 में से 100 घट जाएगा 1200 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से भाग करेंगे तो 600 हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। x का मान यदि हम लोग 100 ले लें तो 100 जोड़ 2y बराबर 1300 हो जाएगा, है ना। 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 बराबर की इस पार आएगा तो घट जाएगा ना, ये जोड़ में है तो इधर इधर आके घटा में हो जाएगा, यानी 1300 में से 100 चला गया तो ये हो जाएगा कितना, 1200 हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, अब इस 2 को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो 1200 बटा 2 हो जाएगा। तो 1200 बटा 2 का मतलब 600 हो गया ना। 2 से हम भाग करेंगे 1200 को तो 600 हो गया। तो x हमारा 100, y हमारा आया 600। पुनः हम x का मान थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। देखो x का मान यदि हम लोग 200 ले लेंगे तो बराबर की इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1300 में से 200 घट जाएगा 1100 हो जाएगा। 1100 हो जाएगा तो हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो 550 फिर ये आधा में आ जाएगा ना, आधा न लो पूरा पूरा लेना है। x का मान यदि हम लोग 300 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा। यहाँ देखो x की यदि हम लोग 300 ले लेते हैं तो वही हो जाएगा 1300, ठीक है। पुनः 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में से 300 घट जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। बराबर की इस पार लेके आएंगे 200 को 2 को तो 1000 बटा 2 500 हो गया। यानी x का मान जब हम लोगों ने 300 लिया तो y का मान आया 500 आया, ठीक है। देखो दोनों समीकरण एक ही हैं, बस एक इसी को लेकर के चलो, आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ग्राफ में दर्शा देंगे। यहाँ समझो 100, 600, 300, 500, तो यहाँ देखो 1, 6, 3, 5 है, यही समझो। x ज़्यादा से ज़्यादा 3 है और y अधिकतम 6 है ना। चलो पूरा तो खा ही गया, इसी में हम लोग बैठा देते हैं। ये हमारा y अक्ष और ये x अक्ष हो गया नहीं। ये 0 हो गया, ये हम 100 बोलेंगे, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ना। इसके बाद ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब माइनस में तो कोई नहीं है ना, माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं लेना है। माइनस बोलो तो ये नीचे y माइनस में होगा, इधर x माइनस में होगा, ठीक है। अब हमें देखना है x 100, x 100, 100, y 600, y 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600, y 600 यहाँ आ गया। x 100, y 600 हो गया ये बिंदु। दूसरा बिंदु है x 300, 1, 2, 300 यहाँ, y 500, तो y 500, 1, 2, 3, 4, 500 यहाँ आ गया, ठीक है। यही हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को पकड़ के हम इसको खींच देंगे। ऐसे हम इसको खींच दिए, कोई दिक्कत। ये हमारा है x 300 और y 500। ये बिंदु है x 100, y 600। कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इस ये जो हमारा रेखा है ये किसका है, तो ये x जोड़ 2y बराबर 1300 का। बस हो गया, इसको ऐसे ही बना देना है, खत्म हो गया। एक दोनों समीकरण एक ही है तो यहाँ इसको और एक तो समीकरण लिख लो, तो 2y बराबर 1300। कोई दिक्कत। हो गया, दोनों ही समीकरण का एक ही रेखा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया।